Hello students, this is Dipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करती है तो उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है या फिर जनरल एंट्रीज पास करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको एसेट्स का और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन तो करना है लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, ना ही जनरल एंट्रीज करनी है, इन दैट केस क्या किया जाता है बच्चे? इन दैट केस पास की जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री। और कोई भी चैप्टर अगर आप करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री एक ही होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होता है एंट्री रिवर्स हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी है, इन दैट केस अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो जो बैलेंस शीट बनेगी नई फर्म की वो न्यू वैल्यू से बनेगी, रिवाइज्ड वैल्यू से बनेगी। जैसे सपोज करो एक लैंड थी 1 लाख की, अब हो गई है 1,60,000 की, और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाया जा रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवाइज्ड वैल्यू यानी 1,60,000 जो है न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है लेकिन एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना है, इन दैट केस हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर हम ओल्ड बुक वैल्यू जो है उससे न्यू वैल्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज्ड वैल्यू से नहीं बनाएंगे। इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। चलिए बच्चे, हमारे क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3:5। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू गिवन है 5 लाख, रिवाइज्ड यानी न्यू वैल्यू गिवन है 5,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, रिवाइज्ड है 2,40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है, बुक वैल्यू भी गिवन है और रिवाइज्ड वैल्यू भी गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मींस अब आपको जो रिवाइज्ड वैल्यू आई है इससे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, हमें जो शो करना है रीवैल्यूएशन एसेट्स का उसके लिए हमें स्टेटमेंट बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। या क्वेश्चन आपको बोल सकता है रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू, यानी आपको बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी। इन दैट केस जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो किससे बनेगी? ओल्ड बुक वैल्यू से बनेगी। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाते तो जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो किससे बनेगी? रिवाइज्ड वैल्यू से बनेगी। अब यहाँ भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री एक ही होती है, तो जब भी क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है ए का 5/10, बी का है 3/10, सी का है 2/10। तो न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या निकल आएगा हमारा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 5/10 माइनस 2/10, 3/10, देन 0, देन माइनस 3/10। तो इस केस में ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि ए का आंसर क्या है? पॉजिटिव 3/10 है और सी का आंसर क्या है? नेगेटिव माइनस 3/10 है। तो सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 का। तो सबसे पहले जब भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोलेगा हम वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। अब जब भी अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो कैसे बनाते बच्चे? अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो जहां गेन हो रहा है उसको क्रेडिट में लिखते। जैसे कि बिल्डिंग पहले 5 लाख की थी, 5,50,000 की हो गई, 50 से इंक्रीज हो गई, गेन है तो आप इसे क्रेडिट में लिख देते 50,000 से। मशीनरी 2,50,000 की थी, 2,40,000 की हो गई, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना, लॉस है तो आप डेबिट में लिख देते 10,000। ठीक है। देन क्रेडिटर्स 60,000 के थे, आप 55 के हो गए। क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी आपकी कम हो गई 5,000 से, तो ये भी क्या हो गया? गेन हो गया। इसे भी हम क्रेडिट में लिखेंगे
5,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके थे 60,000 के, अब हो गए हैं 75,000 के। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्या है? लॉस है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे 15,000। अगर हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं 55,000 माइनस 25, तो ये आपका आता 30,000 का गेन। ये गेन कहाँ शो होता है? ये गेन पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। लेकिन अब क्वेश्चन हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट। अगर हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, अब हमें ये नहीं बनाना है स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो जो आपको गेन हो रहा है, जितने भी आपको गेन हो रहे हैं आप इन्हें प्लस कर देंगे, और जो भी आपको लॉसेस हो रहे हैं इन्हें आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्या? इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 50,000 का, ये गेन है तो प्लस कर देंगे। सेकंड क्या है? डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है, पहले थी 2,50,000 की, अब है 2,40,000 की, 10,000 से रिड्यूस हो गया। लॉस है, लॉस को क्या कर देंगे? माइनस। देन क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हो गए हैं, ये भी गेन है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स गेन है। कितने का गेन है? ये गेन है 5,000 का, तो जो गेन है प्लस कर देना है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गए हैं, ये भी लॉस है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से? 15,000 से। तो जो माइनस की आइटम है, प्लस कितना हो गया? 55,000, माइनस कितना हो गया? 25,000। अब यहाँ पे आ गया गेन। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये गेन है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ये लॉस है। तो ये गेन है, ये गेन किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से एंट्री होगी। यहाँ पे गेन कौन कर रहा है हमारे क्वेश्चन में? गेन कर रहा है सी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। किससे? 3/10 से। तो गेनिंग कौन कर रहा है? सी, तो हम लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट। अगर अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन होते हैं तो हम लिखेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री पूरे 30,000 से नहीं होगी, जितने से वो गेन कर रहा है, कितने से? 3/10। तो 30,000 इंटू 3/10, ये आ जाएगा आपका 9,000। तो एंट्री कितने से होगी? 9,000 से। आप नरेशन दे सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बन रहा है और आपको रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन बोलेगा, तो आप किस वैल्यू से बनाओगे? बुक वैल्यू से बनाओगे। अब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो बुक वैल्यू से बनेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोलता है, तो फिर आप कौन सी वैल्यू से बनाएंगे? रिवाइज्ड वैल्यू से। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। See you in the next class. Till then, goodbye. God bless you all. Thank you so much.